हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष मावई। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और दमदार क्लास शुरू करते हैं। लाइक वगैरह आप कर ही देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता से मिले। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जी हाँ, इनमें से जुते हुए खेत के साक्ष्य है वो कौन से पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा, कालीबंगा से। बहुत बढ़िया। अगला है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वो कौन सा अभिलेख है? बताइएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। राइट आंसर भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिहार के किस शासक ने पिलापणी की उपाधि धारण की थी? जी हाँ, बताइएगा, कौन से प्रतिहार शासक ने पिलापणी की उपाधि धारण की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा, नरभट्ट ने उपाधि धारण की थी। वेरी गुड। अगला है, राणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है, युद्ध से जुड़े इसी तरह प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाता है। कौन सा युद्ध हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, जी हाँ, सारंगपुर। भैया ये युद्ध कब हुआ था? ये आपको याद रखना है, 1437 ईस्वी में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? जी हाँ, किसने की थी? राइट आंसर डी हो जाएगा, शिव सिंह ने। वेरी गुड। अगला है, मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता किसे कहा जाता है? मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता किसे कहा जाता है? राइट आंसर बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा, भगत सिंह को। वेरी गुड। अगला है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? वेरी गुड, राइट आंसर भी हो जाएगा, अमीर खां पिंडारी। बहुत बढ़िया, अगर आप भी कर रहे हैं। अगला है, भरतपुर के किस जाट शासक ने डीग के किले का निर्माण करवाया था? जी हाँ, भरतपुर के किस जाट शासक ने डीग के किले का निर्माण कराया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा, बदन सिंह ने। वेरी गुड। अगला है, राजस्थान में 58-57 क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन था? जी हाँ, राजस्थान में 58-57 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? कौन था? राइट आंसर भी हो जाएगा, हेमू कलानी। वेरी गुड, अगर आप भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? जी हाँ, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बिल्कुल इसी तरह काफ़ी बार ये प्रश्न है पूछा गया है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, बूंदी आंदोलन से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा, सागर मलगोपा को। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? जी हाँ, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोटा, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर सी हो जाएगा भैया, उदयपुर में हुआ था। वेरी गुड, आपको याद रखना है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान जो कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस, अब भैया हिंदी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है वो तो आपको पता है, 14 सितंबर, है ना। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो हाल ही में मनाया गया है, कब मनाया गया है भैया? ये आपका राइट आंसर 10 जनवरी होगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राजस्थानी, ये काफ़ी बार एग्जाम में है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, 30 मार्च को मनाया जाता है भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर आप ये कर रहे हैं। अगला है, किस वर्ष भोगीलाल पांड्या को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल काफ़ी बार। कब सम्मानित किया गया था भैया? और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया और बार बार आया है ये प्रश्न, बागड़ के गांधी। तो आपको याद रखना है, भोगीलाल पांड्या को ही कहा जाता है। और इस भोगीलाल पांड्या को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। कब किया गया था? वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1975। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित में से एकमात्र व्यक्ति जो अजमेर के मुख्यमंत्री रहे हैं, जी हाँ, कौन है वो? बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा, हरिबाबू उपाध्याय। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, सहरिया जनजाति की बस्ती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहराना, सहरोल, हताई,
गित्र क्या कहा जाता है शहरी जनजाति की बस्ती को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा आप सभी का सैराना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ध्यान रखिएगा, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? राइट आंसर वेरी गुड आप सभी का होगा बी, खेजड़ी। वेरी गुड, खेजड़ी में होता, गांव में होता है। अगला है, कैला देवी का मेला कब लगता है? भैया कैला देवी का मेला है वो कब लगता है? और कैला देवी से संबंधित इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है, कैला देवी जो कि कैला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? इस तरह आता है कैला देवी का मेला कब लगता है। और ये भी पूछा गया है कि लंगूरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं? बिल्कुल कैला देवी संबंधित इसी तरह के प्रश्न हैं वो बिल्कुल बनते हैं। देखिए कैला देवी जो कि यादव वंश की क्या है? कुल देवी है। जी हाँ, अब ये प्रश्न किसी तरह घुमा के तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और कैला देवी का मेला है भैया चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। जी हाँ, कैला देवी का मेला तो बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। यह गांव किस जिले में स्थित है? आप इन इम्पोर्टेंट नोट कीजिए क्योंकि काफ़ी बार आया है। बिल्कुल बताइएगा, राइट आंसर बहुत बढ़िया भी हो जाएगा पाली। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को जो महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत या खेल को क्या कहते हैं? बिल्कुल बताइए क्या कहते हैं? बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को जो महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं और जो खेल नाटक वगैरह किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया, कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, टूटिया कहते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में भैया पूछा गया है। वेरी गुड। अगला है, किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाए जाने वाला वस्त्र है वो क्या कहलाता है? ये भी भैया एग्जाम में है, काफ़ी बार पूछा गया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा पग पाउंडो कहा जाता है। वेरी गुड, आपको याद रखना है। जी हाँ, वेरी गुड, पाउंडो, पग पाउंडो, वेरी गुड। चलिए अगला है, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा, रावण हत्या, अलगोजा, कमायजा। बिल्कुल, अलगोजा तो दोस्तों राजस्थान का क्या है? वाद्य यंत्र है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है। राजस्थान भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा तो राजस्थान का है। और भोपों का कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा रावण हत्या, आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अलवर मेवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर यानी मेवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, कौन सा लोकगीत इनमें से? आप चाटिए। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा पिया जी बुलाई मैंने आई हिचकी, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। बहुत बढ़िया। अगला है, स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? जी हाँ, स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर ए हो जाएगा कालबेलिया। वेरी गुड। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? बालर नृत्य है किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? मिस प्रिंटिंग, ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है। अपना राइट आंसर बी हो जाएगा गरासिया। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गरासिया जनजाति का नृत्य, इनमें से कौन सा नृत्य है वो गरासिया जनजाति का है? भैया चयन कीजिएगा और बताइएगा। बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण, राइट आंसर डी हो जाएगा। भैया आपको याद रखना है, ये सभी नृत्य है वो गरासिया जनजाति के हैं। जावरा नृत्य या मोरिया नृत्य है ना, मांदल नृत्य, ये सब गरासिया के अलग अलग तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको एग्जाम में मिलान भी किया जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? जी हाँ, किस नगर में बनाए हैं? बताइएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा बीकानेर। वेरी गुड। अगला है, राजस्थान में टाकला व सालाबास प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? दरियों के लिए है, रमकड़ा के लिए है, मिट्टी की मूर्तियों के लिए है, कृषि औजार के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ये हो जाएगा भैया दरियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस लोक देवता को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था? जी हाँ, किस लोक देवता को, इनमें से आप बताइएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा वीर फत्ता जी को। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों यानी ज़रूरतमंदों में बांट देने वाला लोक देवता है। वो कौन से लोक देवता थे? कौन से थे भैया बताइए? बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा डूंग जी जवार जी थे। वेरी गुड, एग्जामों में पूछा गया है। अगला है बापू जी को किसका अवतार माना जाता है? भैया किसका अवतार माना जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजनीय है? जी हाँ, छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजनीय? भैया काफ़ी बार पूछा गया, छेड़छाड़ के लोक देवता है वो कौन है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा इलोजी। वेरी गुड। अगला है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भैया? बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, नाथ मुनि। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जाम्बोजी के उपदेश स्थल कहलाते थे, क्या कहलाते थे? राइट आंसर सी हो जाएगा, सातरी कहलाते थे। वेरी गुड, आपको याद रखना है। अगला है किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतियासर बीकानेर में स्थित है? जी हाँ, किस लोक संत की बताइएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, जसनाथ जी की। वेरी गुड। चलिए अगला है सरदार सिंह की छतरी कहाँ स्थित है भैया? सरदार सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर भी हो जाएगा, देवी कुंड। वेरी गुड। अगला है डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भैया? राइट आंसर भी हो जाएगा, रानी प्रेमल देवी ने। वेरी गुड। चलिए अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपरोक्त कथन में किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? किस दुर्ग के बारे में कहा गया है भैया? बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग के बारे में। वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की है? भैया किसने की है बताइएगा? पाथल, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना है वो किसने की है? राइट आंसर सी हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया ने। वेरी गुड, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? इनमें से आप चयन कीजिएगा और बताइए। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, डूंगरपुर में बोली जाती है भैया, आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भैया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ए हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी गुड। अगला है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, भारत यानी प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना की शुरुआत कब है, किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल बताइएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कब? तो ये कि जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना की शुरुआत कब और किसने यानी किसके द्वारा की गई थी? वेरी गुड, राइट आंसर सी होगा। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान की कामधेनु किस गाय की किस नस्ल को कहा जाता है? कौन सी नस्ल है भैया वो बताइएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, राठी, आपको याद रखना है। चलिए अगला है राजस्थान के कौन से ज़िले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर भी हो जाएगा, जैसलमेर का सबसे कम पाया जाता, सबसे ज़्यादा जयपुर में है भैया। अगला है निम्नलिखित में से खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार नहीं है? जी हाँ, राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? जी हाँ, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है राजस्थान राज्य वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बिल्कुल काफ़ी इंपोर्टेंट मानिएगा, राजस्थान राज्य वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया भैया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। जी हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 25 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये 23 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। 25 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम है वो लागू किया गया था, आपको याद रखना है, 25 अप्रैल 1951। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को झालावाड़ का शोक की संज्ञा दी गई है? किस नदी को? बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, काली सिंध को। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है
राजस्थान का सबसे गर्म ज़िला है वो कौन सा है? सबसे गर्म ज़िला कौन सा है भैया? ये काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है और काफ़ी बार पूछा भी गया। राइट आंसर भी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा भैया, और रोज़ क्लास अटेंड किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आप शिक्षा विभाग की हर अपडेट खबर पाना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।